आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये पूरा एक्सप्लेनर कला फाइन आर्ट टीचर एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। नमस्ते। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक और दार्शनिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में माइंड ब्लोइंग है। फाइन आर्ट टीचर एकेडमी के डिटेल नोट्स के आधार पर आज हम गौतम बुद्ध के पूरे जीवन के सफर और बौद्ध धर्म के गहरे दर्शन को डिकोड करेंगे। ये सिर्फ इतिहास का कोई साधारण पाठ नहीं है, बल्कि ये समझने का एक बेहतरीन मौका है कि कैसे एक इंसान के विचारों ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर होते हैं। आपने शायद सुना हो, बुद्ध को अक्सर एशिया का ज्योतिपुंज या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और सच कहूं तो ये टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान और उनका संदेश सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही लिमिटेड नहीं रहा। इसने लिटरली पूरे एशियाई महाद्वीप को रोशन किया। सोचिए, सदियों पहले शुरू हुआ एक विचार जिसने आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया हुआ है। अमेजिंग है ना? आज के इस एक्सप्लेनेर में हमारी जर्नी 5 क्लियर स्टेप्स में आगे बढ़ेगी। पहला, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का सफर। दूसरा, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। तीसरा, बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं। चौथा, त्रिपिटक और बौद्ध संगीतियां। और आखिर में बौद्ध कला और प्रतीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर। अब देखिए, इस कहानी के ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। वैदिक काल के समय समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा रिजिड यानी काफी कठोर हो गई थी। ऐसे में समाज की स्थिति सुधारने के लिए क्षत्रिय वर्ग आगे आया और इसी माहौल में 2 महान धर्मों का उदय हुआ, ऋषभदेव जी द्वारा जैन धर्म और गौतम बुद्ध जी द्वारा बौद्ध धर्म। तो सिद्धार्थ के शुरुआती जीवन की बात करते हैं। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता थे राजा शुद्धोधन। इनकी माता महामाया का निधन इनके जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद ही हो गया था, तो इन्हें इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने बड़ा किया। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा आगे चलकर या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। अब कोई भी पिता क्या करेगा? राजा शुद्धोधन ने कोशिश की कि सिद्धार्थ को हर दुख दर्द से दूर बिल्कुल ऐशो आराम में रखा जाए ताकि वो सन्यासी ना बने। 16 साल की उम्र में उनकी शादी यशोधरा से हो गई और उनका एक बेटा हुआ, राहुल। जानते हैं राहुल का बौद्ध धर्म में क्या मतलब माना गया है? एक और बंधन या एक ऑब्स्टेकल। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? एक दिन जब सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ रथ पर शहर घूमने निकले तो उन्होंने क्रमवार यानी एक के बाद एक ऐसे 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनकी नियति हमेशा के लिए बदल दी। पहला देखा एक बूढ़ा आदमी, दूसरा एक बीमार आदमी जिसे चर्म रोग था, और तीसरा एक शव यात्रा। इन तीनों चीजों ने उन्हें असल जिंदगी के दुखों से रूबरू करवाया। लेकिन जो चौथा दृश्य था ना, उसने सब बदल दिया। उन्होंने देखा एक सन्यासी जिसके चेहरे पर एक गजब की शांति और चमक थी। वो दुनिया के मोहमाया से बिल्कुल फ्री था। बस वही वो टर्निंग पॉइंट था जब सिद्धार्थ ने तय कर लिया कि उन्हें भी सन्यासी बनना है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। वो फेज जहां सिद्धार्थ सच में बुद्ध बने। इस हिस्से में 4 ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो बौद्ध इतिहास में बार बार आते हैं और इन्हें याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। 29 साल की उम्र में अपने घोड़े कंथक पर घर छोड़ने की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। 35 की उम्र में बोधगया में जो ज्ञान मिला उसे संबोधि कहते हैं। उसके बाद सारनाथ में जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया वो कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। और आखिर में 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनके निधन को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये संबोधि यानी सच्चे ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता कैसा था? बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने रात के अंधेरे में अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़ दिया। फिर उन्होंने आलार कलाम से मेडिटेशन सीखा और उद्रक रामपुत्र से भी शिक्षा ली। उर्वेला में 5 शिष्यों के साथ उन्होंने लगातार 6 साल तक इतनी कठोर तपस्या की कि सोचिए उनका शरीर बिल्कुल सूख गया था। और टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने सुजाता नाम की एक गांव की लड़की के हाथों खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। पता है इसका क्या रिजल्ट हुआ? उनके शिष्यों ने उन्हें ढोंगी समझकर छोड़ दिया। लेकिन ठीक उसके बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे एक पीपल पेड़ के नीचे उन्हें फाइनली ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनके जीवन का आखिरी वक्त काफी गंभीर था। पावा में चुंद नाम के एक लोहार द्वारा दिया गया खाना खाने से वो बीमार पड़ गए। कुशीनगर में उन्होंने अपना आखिरी उपदेश सुभद्र को दिया और ये मैसेज बहुत ही डीप था। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सब कुछ नष्ट होने वाला है, इसलिए अपनी मेहनत और लगन से खुद अपना मार्गदर्शक बनो। 483 ईसा पूर्व में 80 साल की उम्र में उनका महापरिनिर्वाण हुआ।
इसके बाद उनकी अस्थियां यानी रेलिक्स को 8 राजाओं ने आपस में बांट लिया और 8 स्तूप बनवाए। आपको हैरानी होगी जानकर कि आगे चलकर सम्राट अशोक ने इन्हीं को एक्सपैंड करके 84,000 स्तूपों में बदल दिया। ये एक बहुत बड़ी आर्किटेक्चरल लेगेसी है। यहां से हम शिफ्ट होते हैं सेक्शन 3 पर, बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर पूरी दुनिया दुखों से भरी है तो इन दुखों को रोकने का आखिर तरीका क्या है? बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी में इसी सवाल का बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब दिया है। अब जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, वो ये है कि यहाँ दुख के कारण और उसके इलाज के बीच एक सीधा कनेक्शन बताया गया है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला, ये दुनिया दुखों से भरी है। दूसरा, दुख का मुख्य कारण डिजायर यानी हमारी इच्छा और लालच है। तीसरा, गुड न्यूज, इस दुख को रोका जा सकता है। और चौथा, इन्हें रोकने का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ। इस मार्ग में 8 चीजें शामिल हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बेसिकली ये एक बैलेंस जीवन जीने का पूरा मास्टर प्लान है। इन्हीं शिक्षाओं के आसपास बौद्ध धर्म के 3 मुख्य स्तंभ हैं जिन्हें त्रिरत्न या 3 ज्वेल्स कहा जाता है। ये हैं बुद्ध यानी टीचर, धम्म यानी उनकी शिक्षाएं और संघ यानी उनकी कम्युनिटी। सच कहूं तो इन्हीं तीनों ने इस धर्म को आज तक जिंदा रखा है। इस संघ में भिक्षु और उपासक दोनों शामिल थे। भिक्षु वे थे जो पूरी तरह सन्यासी थे और उपासक वे जो अपने घर गृहस्थी में रहकर धर्म को मानते थे। ये सब जहां रहते थे उसे विहार कहते थे और जहां पूजा करते थे वो चैत्य कहलाता था। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, त्रिपिटक और बौद्ध संगीतियां। देखते हैं कि बुद्ध के जाने के बाद इस धर्म को फॉर्मली कैसे आगे बढ़ाया गया। बुद्ध जो बातें बोलकर सिखाते थे उन्हें समय के साथ बहुत ही केयरफुली 3 हिस्सों में कंपाइल किया गया, जिसे त्रिपिटक या ज्ञान की 3 टोकरियां कहते हैं। पहला है विनय पिटक, जिसमें मॉन्क्स के लिए बनाए गए रूल्स हैं। ये पहली संगीति में संकलित हुआ। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसमें खुद बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश हैं। ये भी पहली संगीति में ही बना। और तीसरा, जो काफी बाद में सम्राट अशोक के टाइम पर तीसरी संगीति में जोड़ा गया, अभिधम्म पिटक, जिसमें डीप फिलॉसफिकल एनालिसिस मिलता है। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि कैसे अलग-अलग राजाओं के सपोर्ट से धर्म इवॉल्व हुआ और आगे चलकर अलग-अलग शाखाओं में बंट गया। कुल 4 बड़ी बौद्ध संगीतियां हुई थीं। पहली, अजातशत्रु के टाइम राजगीर में, जहां विनय और सुत्त पिटक लिखे गए। दूसरी, वैशाली में कालाशोक के टाइम, जहां संघ में पहली बार डिवीजन हुआ। तीसरी, पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के टाइम, जहां अभिधम्म पिटक ऐड किया गया। और चौथी, कनिष्क के टाइम कुंडल वन में, जहां बौद्ध धर्म ऑफिशियली हीनयान और महायान शाखाओं में बंट गया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की ओर, बौद्ध कला और प्रतीक। ये फिलॉसफी आर्ट में कैसे दिखे। चौथी संगीति के बाद जो 2 मुख्य शाखाएं बनी, उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। हीनयान शाखा मूर्ति पूजा नहीं करती। वो बुद्ध को सिर्फ प्रतीकों जैसे स्तूप या चरकर के माध्यम से सम्मान देती है। वहीं दूसरी तरफ है महायान शाखा। ये ब्रांच बुद्ध के चित्रों और मूर्तियों की पूजा का समर्थन करती है। दरअसल बुद्ध की जो सबसे पहली मूर्ति बनी थी ना, वो इसी महायान ब्रांच के अंडर ही बनाई गई थी। फाइन आर्ट टीचर एकेडमी के इन डिटेल नोट्स में एक कमाल की चीज दिखाई गई है। बुद्ध की लाइफ के हर मेजर इवेंट के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल है। जैसे उनके जन्म का प्रतीक है कमल, घर छोड़ने का सिंबल है उनका घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष यानी पीपल के पेड़ से दिखाया जाता है, उनके पहले उपदेश का सिंबल एक चक्र है और उनके महापरिनिर्वाण को एक स्तूप के रूप में दिखाया गया है। ये सारे सिंबल्स आज भी बौद्ध कला की एक अहम पहचान है। आर्टिस्टिक माइलस्टोन्स की बात करें तो बुद्ध की सबसे पहली छवि एक सिक्के पर छापी गई थी। उसके बाद जो सबसे पहली वास्तविक मूर्ति बनी वो मथुरा स्टाइल में थी। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा मूर्तियां किस शैली में बनी, तो वो थी गांधार शैली। आज के टाइम में अगर हम कुछ फेमस एग्जाम्पल्स देखें तो बर्मिंघम म्यूजियम में रखी तांबे की बुद्ध प्रतिमा और अजंता और कुशीनगर में रिक्लाइनिंग बुद्धा यानी लेटे हुए बुद्ध की मूर्तियां सच में अद्भुत हैं। इन्हीं आर्ट स्टाइल्स ने हमारे दिमाग में बुद्ध की आज की विजुअल इमेज बनाई है। तो हमने सिद्धार्थ से लेकर गांधार कला तक का सफर तय कर लिया। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही विचार करने योग्य सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। अगर सच में हर दुख की जड़ हमारी अनियंत्रित इच्छाएं और लालच हैं, तो आज की इस मॉडर्न अटैचमेंट ड्रिवन दुनिया में बुद्ध का वो अष्टांगिक मार्ग हमारे लिए कैसे अप्लाई हो सकता है?
क्या शांति का वो रास्ता आज भी हमारे भीतर मौजूद है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।